बातें सीधे तरीके से आपके पास पहुंचने के बावजूद कई बातें सूत्रों के हवाले से पहुंचती है, कई बातें मुखबिरों के हवाले से। दुख इस बात का होता है कि मैं आप सबों से सीधा संपर्क में रहने वाला व्यक्ति हूं और शायद मुझसे ज्यादा मीडिया प्रेमी बहुत कम लोग आपको इस झारखंड में मिलेंगे। मेरा साफ मानना है कि हम लोगों ने जो पिछले 6 महीनों में कार्यक्रम चलाया है वो बिल्कुल सफलतापूर्वक चली है। आप सबों का पूरा सहयोग रहा है। मैं ये कह सकता हूं कि सिर्फ राज्य की राजधानी में नहीं, उपराजधानी से लेकर के पूरे प्रदेश के हर जिले से तमाम पत्रकार बंधुओं का सहयोग मिला है। जिस बात को लेकर के हमारे नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी, आदरणीय अविनाश पांडे जी चिंतित रहते हैं कि हम जो बूथ स्तर और पंचायत स्तर पर शायद कहीं किसी कारणवश नहीं पहुंच पाते हैं, उसमें हम पहुंचने में कामयाब रहे। इस बात का श्रेय भी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को जाता है, जिन्होंने ऐसे ऐसे कार्यक्रम दिए जिससे सीधे जनता से मुखातिब होने का अवसर मिला। दौरा करने का, कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझने का मौका मिला। उसके बाद आदरणीय प्रभारी, हमारे जो नए प्रभारी आए, उनकी सोच और उनकी पहल के अनुसार हम आगे बढ़े। चिंतन शिविर में एक सबसे अच्छी चीज दिखाई दी आप सबों को, तो ये कि हम सभी लोग जो कहीं ना कहीं ये बातें सामने आती थी कि एक दूसरे की चिंता करते रहते हैं, वो सब लोग राज्य की चिंता करते दिखाई पड़े। जो आप लोगों का या आम सी बात हो गई थी कि पार्टी में गुटबाजी है, तो आपने देखा कि किस तरह से एक मंच में, एक कमरे में सभी लोगों ने बंद होकर के चिंतन किया, राज्य के भविष्य को लेकर के चिंता की, राज्य के विकास को गति देने को लेकर के चिंता की। चाहे वो विस्थापन का मुद्दा हो, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, चाहे अन्य जो महिलाओं से जुड़े मामले हैं, महिला उत्पीड़न का मामला है, इन सारी बातों पर चर्चा हुई। चर्चा के उपरांत हम लोगों ने संवाद के माध्यम से, चूंकि बड़े नेताओं का की मंशा समझ ली गई थी, बड़े नेताओं से मंतव्य ले लिया गया था, अब ये हमारा दायित्व बनता था कि हम अपने जो पंचायत और बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं, जो जिला स्तर के कार्यकर्ता हैं, उनके साथ प्रमंडल स्तर पर बैठक करके हम उनकी भावनाओं को समझें और हम अपनी भावनाओं को से उनको अवगत करें कि ये हर जिले में होना चाहिए। आदरणीय प्रभारी जी ने ये इच्छा जाहिर की कि हम लोग इसको प्रखंड स्तर तक लेके जाएंगे। और आपने देखा होगा, आज मैं केवल बयान के माध्यम से ये नहीं कह रहा हूँ, आपके अखबारों के माध्यम से कह रहा हूँ। आपने अखबारों में पूरी जगह दी है पूरे प्रदेश में, उसके माध्यम से कह रहा हूँ कि हमने पूरे प्रदेश में तमाम ब्लॉक में अच्छे तरीके से कार्यक्रम को करने का काम किया है। एक आधा इंस्टांस सामने आया है, आपके अखबारों के माध्यम से पता चला है। निश्चित रूप से उस पर भी हमारी नजर है कि कहीं किसी ने इस तरह की गलती की है कि प्रखंड में कार्यक्रम था और उसको तरीके से नहीं किया गया है, तो उसको भी पार्टी गंभीरता से लेती है। लेकिन हम ये समझते हैं कि पिछले कई वर्षों से शायद इस काम को हम भली भांति नहीं कर पाए थे, उसको हमने शुरू करने का प्रयास किया है। इसमें हो सकता है थोड़ी बहुत कमी रह गई होगी। आपने ध्यान आकृष्ट कराया आपके अखबार के माध्यम से, जहां मैं कह सकता हूं कि 95% अच्छी खबर आई है, वहां 5% कहीं कुछ कमजोरी नजर आई है, उसको भी हम लोग ठीक करने का काम करेंगे। हम लोग एक आप लोगों के साथ संवाद करें, उस पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। प्रभारी जी से भी हमने समय मांगा है कि आप भी होंगे तो बहुत अच्छा होगा।
तो संवाद जो है वो अभी ऐसा नहीं है कि संवाद का कार्यक्रम खत्म हो गया है। इस तरह के और कई जगहों में जो NGOs हैं, जो व्यापारिक संगठन हैं, उन तमाम लोगों से हमें संवाद करना है। और उसके लिए हम फिर से एक बार, चूंकि अभी पंचायत चुनाव आ गया था, प्रभारी जी का भी दौरा पूरे राज्य का था, लेकिन हम लोग चूंकि पंचायत चुनाव के जो आचार संहिता है और उसमें कई पेचीदगियां है, उसको ध्यान में रखते हुए प्रभारी जी ने अपना दौरा, पूरे राज्य का जो दौरा करना था रद्द किया है। लेकिन आने वाले समय में हम लोग तमाम इस तरह के संवाद का कार्यक्रम नहीं है। डिजिटल सदस्यता के पप्पू अजहर जी, उनको आदरणीय राहुल गांधी जी ने बुलाया था, और जितनी मुझे जानकारी है कि हम लोग विदिन 5 में राज्यों में आते हैं। 5वां राज्य है डिजिटल में सदस्यता को करने वाला। और आपको खुशी के साथ ये कहना चाहता हूँ कि जनसंख्या के अगर लिहाज से देखेंगे तो पूरे देश में जो कांग्रेस की सदस्यता हुई है उसमें भी हम लोग 5 के अंदर में हैं। और अगर आप जनसंख्या के हिसाब से नहीं देखेंगे तो हम 8वें नंबर पर हैं। जो सूची अब तक प्राप्त हुई है, अभी वहाँ भी पूरे राज्य का डाटा तैयार किया जा रहा है। 1 तारीख के बाद आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। चूंकि सदस्यता के बारे में बराबर भ्रम की स्थिति बनी रही, सदस्यता पूरे झारखंड बनने के बाद 22 वर्षों के में हमने ऐतिहासिक सफलता पाई है। हम आज ये कह सकते हैं कि 7.5 लाख हमने अब तक सदस्यता की जो फॉर्म होते हैं वो, और डिजिटल के माध्यम से वो सारी चीजें हमारे पास आ गई है। कुछ चूंकि 1 तारीख से सारी प्रक्रिया चालू होनी है, इसलिए अभी भी कुछ लोगों का आना बाकी है। इस बात को बोलने में कहीं कोई गुरेज नहीं है कि थोड़ा विलम्ब हुआ है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि 15 तारीख तक जमा करने की अवधि थी, और 15 दिन का निश्चित रूप से सारी चीज़ों को सूचीबद्ध करने में समय लगता है। तो उस हिसाब से हमारे पास 7.5 लाख अब तक सदस्यता जमा हो गए हैं फॉर्म के माध्यम से, और 2,21,000 उसी के अंतर्गत 2,21,844 हमने डिजिटल किया है। और ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये 4 व 5 वर्षों से चलती है। और आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है और गर्व हो रहा है अपने तमाम उन लोगों पर जिन लोगों ने इस सदस्यता अभियान में अहम भूमिका निभाई है। मात्र 6 महीने के अंदर हमने इस लक्ष्य को प्राप्त किया। हमने ये 7.5 लाख मेंबरशिप बनाने का काम किया है। तमाम जो लोग संजीदा लोग, उनकी नाराजगी है। कल हमारे प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद जी भी जाकर के मिल करके आए थे, और हम लोग लगातार जो बिजली विभाग है उसका ध्यान आकृष्ट कराने का काम कर रहे हैं सरकार। लेकिन थोड़ा इसको समझना पड़ेगा कि पिछले 20 वर्षों में ऐसा क्या हुआ और ऐसा क्या होना चाहिए था जिसकी वजह से आज ये बिजली संकट उत्पन्न हो रही है। तो पूरे देश में, लेकिन क्योंकि हम अपने राज्य में रहते हैं तो राज्य के लोगों की परवाह करते हुए, राज्य के लोगों के संकट को समझते हुए, या यूँ कहें कि अपने परिवार के संकट को समझते हुए हम इस मामले पर संजीदा हैं। और जहाँ तक लोड शेडिंग की बात है तो जितनी लोड मिलेगी उतना ही हम दे पाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो ऐसी व्यवस्था है 20-22 वर्षों में नहीं बन पाई। वो चाहे जो भी कारण रहा, मैं किसी पर दोषारोपण नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि आरोप लगाना बहुत आसान काम होता है, काम करना बहुत मुश्किल होता है। हम ये समझते हैं कि अगर विभागीय अधिकारियों की लापरवाही से कहीं बिजली की दिक्कत हो रही है तो अविलंब उन पर कार्रवाई की जाए। राज्य के सर्वे सर्वा अभिभावक होते हैं, उनसे समय समय पर अपनी बात रखनी चाहिए। उस निमित्त झामुमो कांग्रेस और राजद के साथ ही हम लोग गए थे, और जहां तक ये सारे दोषारोपण का सवाल, निश्चित रूप से आरोप लगाना, जो मैंने पहले ही कहा था, ये आसान है, उसको साबित करना मुश्किल है। आपके पास उदाहरण है आदरणीय बंधु जी, जिस व्यक्ति ने इन पर आरोप लगाया था वो पहचानने से इनकार कर,
बोला नहीं हम नहीं सकते। और जितने आरोप लगे थे उसका 90% जितने आरोप लगे थे, मैं ये कह रहा हूँ 90% आरोप साबित हुए। मैं उसका उदाहरण हूं। मेरे ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगा, पूरी जांच इंक्वायरी बैठी, पूरी जांच हुई हमारी सरकार में और हम पर जांच हुआ। बावजूद जितनी बातें कही गई थी, जितने लोगों ने आरोप लगाया था, उसका 99% या 99.99% बातें गलत साबित। तो इसलिए आरोप लगाया उन्होंने, जो जांच एजेंसी है उनके अनुसार ही काम करती है, तो निश्चित रूप से जांच होगी तभी उसको। आरोपों के पक्ष में जो कागजात सामने रखे गए हैं वो दिखाता है कि सबसे पहले तो अनैतिक होने का वो जो दबाव है वो तो दिख रहा है कि अगर मुख्यमंत्री अपने ही विभाग के अंदर अपनी पत्नी को 11 एकड़ जमीन आवंटित करा दे रहे हैं, खुद उनके पास जो विभाग है उसके अंदर अगर लीज पट्टा ले रहे हैं, और आप जिस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उसके जो नेता हैं राहुल गांधी, वो काफ़ी नैतिक होने का जो है एक अपना उनका एक रहता है कि नैतिकता तो जरूरी है राजनीति में। तो ऐसे में आप लोग की क्या सोच है मुख्यमंत्री के ऊपर जो आरोप लग रहा है? नैतिकता की जहाँ तक बात है, तो जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनकी नैतिकता भी जरा देख लीजिए, उस पर भी एक बार थोड़ा गौर करना चाहिए कि उन पर भ्रष्टाचार के कितने आरोप लगे हैं। अपने बारे में अगर वो 5 लाइन बता देते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता। दूसरे के बारे में बताना बहुत आसान होता है, और हम ये समझते हैं जहाँ भी उन्होंने इस बात को कहा है, सिर्फ मीडिया में तो नहीं कहा होगा, कहीं ना कहीं कंप्लेन भी किया है। तो जहाँ से कंप्लेन किया गया है तो जांच की कार्रवाई होगी ही, इसमें कहीं दो मत नहीं है। आप लोग अपने स्तर पर कुछ देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? आप लोग सरकार में हैं ना? अपने स्तर पर हम लोग देख रहे हैं। अपने स्तर पर ये देखा हमने कि जैसे ही बात ये सामने आई थी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अपना जो उनके नाम से माइंस का लीज हुआ था उसको सरेंडर कर दिया। जहाँ तक ये 11 एकड़ जमीन की बात सामने आ रही है, उसकी जानकारी अभी स्पष्ट रूप से हमने नहीं ली है, लेकिन मुझे जो जानकारी जो इधर उधर से आ रही है उसमें यह है कि ये मामला ठीक है, उनको आवंटन हुआ होगा, ये भी बहुत पहले ही उन्होंने सरेंडर किया। मतलब आप कांग्रेस पार्टी क्लीन चिट दे रही है इन आरोपों पर? नहीं, कांग्रेस पार्टी क्लीन चिट देने वाली कोई एजेंसी नहीं है। नहीं, आप सरकार में है ना। क्लीन चिट तो सीबीआई देती है, जिसको भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के लिए साबित करने में बरसों बरस लग जाते हैं, लेकिन कांग्रेस का अगर कोई दामन थामता है तो उसको 3 महीने के अंदर सजा करा दिया जाता है। तो ये तो देखिए जांच एजेंसी पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह जांच करती है। हम ये समझते हैं कि ये अगर उन्होंने कोई आरोप लगाया है तो उनके पास तथ्य भी होंगे। तथ्य जब प्रस्तुत करेंगे, जब सारी बातें हमारे पास आके गुहार लगाए ना, हमको बताए ना क्या है, अभी तो मैं कुछ कह पाऊंगा। कहीं आपने देखा होगा, कई बार हमने आंदोलन के माध्यम से भी सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने का काम किया है। अगर सिर्फ आप, क्योंकि मैं संगठन का अध्यक्ष हूं, मैं सरकार में मंत्री नहीं हूं, अगर आप सीधे पूछेंगे तो संगठन ने अपना दायित्व पूरा किया है, और ये कहीं से भी सही नहीं होता है। अगर सही होता तो मुख्यमंत्री जी सरेंडर क्यों करते? तो मुख्यमंत्री जी को जब गलत लगा होगा तभी उन्होंने सरेंडर किया। चोरी की नहीं, आप सकते हैं जाएंगे तो किससे मिलेंगे? गृह मंत्री से मिलेंगे या राष्ट्रपति से मिलेंगे? अदरवाइज फिर ये सवाल उठेगा कि गवर्नर साहब जाते कहाँ हैं, किससे मिलते हैं? तो हम समझते हैं वो उनका जो रूटीन वर्क होता है। मैं राज्यपाल के साथ रहा हूँ, गृह मंत्री उनके लिए सर्वे सर्वा होते हैं, उस निमित्त वो समय समय पर मिलते रहते हैं। कहीं उसमें कोई नहीं, तो जाने के पहले कल डेलीगेशन जो मतलब यूपीए का मिलता है, तो कहीं ना कहीं ये डर है कि कुछ नहीं, देखिए वो तो उससे 3 दिन पहले मैं भी मिला था। मैंने भी कहा था कि काके के विधायक हो सकता है, उसके बारे में जाकर के बात करेंगे कि इसकी विधायकी रद्द होनी चाहिए कि नहीं। कैलकुलेशन और स्पेकुलेशन पे बातें नहीं। तो सरकार पे कोई खतरा नहीं, सरकार पूरी तरह मजबूती से, खतरा नहीं, सरकार पूरी मजबूती से है। ये जो अफवाह फैलाने वाले लोग हैं, ये गणेश जी को दूध पिला दिया था इन लोगों ने। हम तो फिर भी आपके साथ आगे भी